हेलो अस्सलाम वालेकुम जी साथियों, आप सब कैसे हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें। आज थोड़ी सी ओल्ड एज पे बात करेंगे। ओल्ड एज कहते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड, ये हकीकत भी है। पूरी दुनिया में बुज़ुर्ग शहरियों को थिंक टैंक में लिया जाता है। बुज़ुर्ग किसी भी हमारे लिए सरमाया होते हैं, क्योंकि उनका उम्र भर का तजर्बा हमारे काम आता है। हमें बुज़ुर्गों के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। बुज़ुर्ग जो है, ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। जो बुज़ुर्गों की कदर करता है, आने वाली नस्लें उनका भी एहतराम करती हैं। और ये दुनिया तो सीधी सीधी मकाफ़ात अमल है। अगर आप किसी का भला करेंगे, सीनियर सिटीज़न का एहतराम करेंगे, उनसे प्यार से मिलेंगे, तो ऐसा ही होगा, क्योंकि चीज़ें अच्छी हो या बुरी, हर सूरत में लौट कर वापस आती हैं। मगरब में उनका ख़ास वक़ार और प्रोटोकॉल है। उनके इलाज, ट्रांसपोर्ट, हर तरह से उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाती है। मशरक़ी मुआशरा जो है वो हमारे यहाँ मोस्टली हमारे मुआशरे में मुनाफ़क़त चलती है। बुज़ुर्गों के कोई दुख सुख नहीं सुनता, उनके पास नहीं बैठते, उनकी कहानी नहीं सुनते। कोई भी बुज़ुर्ग फ़ुटबॉल की तरह धक्के खाते हैं। वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत में ये बात ही नहीं रखते कि बुज़ुर्गों को टाइम देना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनके ज़िंदगी के एक्सपीरियंस पूछने चाहिए और उनकी दिल से खिदमत और कदर करनी चाहिए। जबकि यहाँ मोस्टली ये होता है कि वालिदैन जो हैं डरते हैं बुज़ुर्गों के पास बच्चों को बिठाने से। कभी तो उनकी बीमारियों की वजह से खौफ खाते हैं, कभी वो समझते हैं कि हमारे बच्चे को बेजा लाड प्यार से बिगाड़ देंगे, तो वो बच्चों को अपने बुज़ुर्गों से दूर करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये जो जनरेशन गैप है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और हमारा तो दीन ऐसा है जिसमें बार बार क्या कहा गया है कि वालिदैन को बुढ़ापे में झिड़को ना, उनको उफ़ तक ना कहो। और हम कभी ये बात सोचते ही नहीं। वालिदैन का हमेशा एहतराम करने का दर्स हमारा दीन देता है और इसी बात की हर जगह तलकीन की जाती है। बड़े पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो घर के लिए बाइस बरकत होते हैं, रहमत होते हैं, और एक तरह से घर के चौकीदार भी होते हैं जो सारी रात खांसते हैं और घर के किसी कोने में भी पड़े रहें तो घाटे का सौदा नहीं है और बाइस बरकत होगा। मॉडर्न ज़माने में हम उनको खुद से दूर कर रहे हैं। क्या हम कभी स्टेज से नहीं गुजरेंगे, या क्या हम बुढ़ापे में नहीं जाएंगे? उनका स्कूल ऑफ थॉट हमें अपना स्कूल ऑफ थॉट क्यों नहीं लगता? इंडियन फिल्म बागबान में इसी टॉपिक पर मशरक़ की मुनाफ़क़तें ज़ाहिर की गई और बहुत डिटेल में इसी बात को टॉपिक में लिया गया। हमारे यहाँ बेशुमार बुज़ुर्ग दुखी हैं। वो या तो प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे देते हैं और खुद दर बदर फिरते हैं, तन्हा हो जाते हैं। हम ऐसे बदतरीन माशरे में हैं जहाँ के मतलब बेशुमार अखबार, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, कहीं भी आप देख लें, आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी खबरें ज़रूर मिलेंगी कि जहाँ बुज़ुर्ग और ख़ास तौर पे अपने पेरेंट्स के साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है। कहीं जायदाद के पेपर साइन करने पे उनको मार कुटाई उनके साथ शुरू हो जाती है, और जो अपने बच्चों को पेपर्स प्रॉपर्टी के साइन करके दे देते हैं वो समझे वो दुनिया में रुल गए। अक्सर औरतें, गौर करें, हमारे माशरे में कोई बहुत यंग एज में बेवा हो जाती हैं, बहुत सी औरतें मिडिल एज में बेवा हो जाती हैं, लेकिन वो सारी ज़िंदगी दूसरी शादी नहीं करती, अपना नहीं सोचती, सिर्फ अपने बच्चों का भला और फ़ायदा सोचती हैं। और एंड पे क्या होता है, वही बच्चा जिसको माँ सारी ज़िंदगी मेहनत मुशक्क़त करके पालती है, जिसका बेतहाशा वो करती है, मेहनतें मजदूरियाँ जैसे भी हो, और वही बच्चा अपने बाद में माँ को ही घर से धक्के दे के निकाल देता। आप आज दारुल उमान में चले जाएँ, ओल्ड होम्स में चले जाएँ, आपको ऐसे बेशुमार माँ बाप मिलेंगे जिनको उनके बेटे बेटियाँ वहाँ जमा करवा जाते हैं, जिनको उनके बेटे बेटियाँ छोड़ जाते हैं। तो हम मतलब समझ नहीं आती इंसान की हिरस और हवस का इतना मारा क्यों है। बिखर गया हूँ मैं खुद भी इन्हीं ताबूतों में, हरीस कितना था खुद को शिकार करने का। हमें हमेशा बुज़ुर्गों की कदर करनी चाहिए। हमारे पेरेंट्स हो, हमारे नाना नानी हो, दादा दादी हो, इवन आपके हमसायों में दाएं बाएं कहीं भी कोई बुज़ुर्ग है, उन्हें बढ़ के आगे से सलाम करें, उनसे प्यार मोहब्बत से बात करें। उन्हें कोई दुख तकलीफ़ हो तो उनकी दाद रसी करनी चाहिए, उनके किसी न किसी काम आना चाहिए। हमारे यहाँ बुज़ुर्गों को भी चाहिए कि वो अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखने की कोशिश करें, अपने आप को कोई अच्छी एक्टिविटीज़ में लगाएं, हमेशा अपने और अपने हकूक़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। बुज़ुर्गों को भी चाहिए अपने तहफ़्फ़ुज़ करना सीखें, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। बुज़ुर्ग भी अपने अच्छे मुशागल कायम रखें, अपने दोस्तों से मिलना जुलना, इवन छोटा मोटा काम भी करके अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए।
اور اپنے بچوں سے بھی پیار محبت سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی باتیں بھی سنیں اور ان کو اپنی بھی سنائیں، ان کے ساتھ انتہائی پیار محبت کا ماحول بنانا چاہیے کہ اگر آپ بزرگ ہیں، اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ بچوں کا اور ہمارے درمیان کوئی گیپ ہے، کوئی جنریشن گیپ ہے، یا ہمارے درمیان کوئی بھی کلیش ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کلیشز کو پیچھے کر کے آپ ان کے ساتھ اچھے ماحول میں رہیں، اچھے سے زندگی گزاریں، تاکہ ہمارا معاشرہ، ہمارے گھروں میں خوبصورتی آئے گی، آٹومیٹکلی ہمارا معاشرہ بھی خوبصورت ہوتا چلا جائے گا اور یہ دنیا ایک پرامن جگہ بن جائے گی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو ترغیب بھی رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی دی گئی ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ کہیں نہیں ہے کہ سال میں صرف ایک دن پیرنٹس ڈے منا لیا، ایک دن مدرس ڈے، ایک دن فادرس ڈے۔ ہم تو ہر روز اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کریں، ہم تو ہر روز اپنے ماں باپ کے لیے لائف گزاریں، اپنے ماں باپ کا خیال کریں، تو یہی دین ہے، یہی عبادت ہے، یہی سارا کچھ ہے، ورنہ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ بے حد دیندار بھی ہیں، اگر آپ نے کسی کا دل دکھا دیا ہے، پیرنٹس کا، کسی بزرگ کا، کسی کو کچھ کہہ دیا ہے اپنے سے بڑوں کو، تو وہ بیکار جائیں گی ساری باتیں، کچھ فائدہ نہیں ان باتوں چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کو ہمیشہ عزت احترام دینے کی اور ان کو فالو کرنے کی ہمت توفیق دے، اور اپنے چھوٹوں کے لیے ہم پیار کا اظہار کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی، اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ کسی اور اچھی بات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔